जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। देखिए साथियों, काफ़ी समय बाद में आपके सामने वापस बालाजी ऑनलाइन क्लासेज एक न्यू सेशन लेकर के आया है, जिसमें अपन पढ़ेंगे आज चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के एग्जाम के अंदर जो राजस्थान का जीके है उससे संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज। बिल्कुल आज शुरू करने जा रहे हैं अपन राजस्थान का इतिहास, और इतिहास के अंदर बात करेंगे आज सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में। तो देखिए अपन क्लास को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए, और सबसे पहले देखो अपन पढ़ते हैं कि शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शिलालेखों के अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। फिर आता है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमेस्मेटिक्स। न्यूमेस्मेटिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके बाद देखिए अपन कौन कौन से शिलालेख पढ़ेंगे। कुछ इंपोर्टेंट शिलालेख है, जैसे घटियाला शिलालेख, ओसिया का शिलालेख, किराडू का शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति, पडली का शिलालेख, आमेर का शिलालेख, माछेड़ी का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, गोसुंडी का शिलालेख, मानमोरी शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और अपराजित का शिलालेख। नमस्कार प्यारे साथियों, ये सभी के सभी शिलालेख अपन शुरू करने जा रहे हैं। एक एक शिलालेख के बारे में सविस्तार अध्ययन करेंगे इस क्लास के अंदर। तो आप क्लास के साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करना, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई सुझाव होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए सबसे पहले अपने पढ़ा था घटियाला शिलालेख। बिल्कुल आपको पूछा जाता है घटियाला शिलालेख वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो वर्तमान में ये फलोदी जिले में आता है। इससे पहले की बात करें तो फलोदी से पहले जो राजस्थान के 33 जिलों से बारे में बात करें तो उस समय जोधपुर जिले में था। यह किस सन का शिलालेख है? तो 1861 ईस्वी का शिलालेख है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि घटियाला शिलालेख की भाषा कैसी है। तो संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखा गया है। वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखें, संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का लिखा गया है। फिर आता है कि इस शिलालेख के अंदर गुर्जर प्रत्यार वंश की जानकारी मिलती है, और गुर्जर प्रत्यार वंश के कुकुक शासक के समय का शिलालेख है। इनकी गुर्जर प्रत्यारों का एक शासक हुआ था जिसका नाम था कुकुक, उस समय का ये शिलालेख है। इसके बाद में आता है घटियाला शिलालेख के लेखक कौन थे। तो लेखक आपको ध्यान रखना है मात्र रवि नामक एक मग ब्राह्मण हुए थे जो इस शिलालेख के लेखक माने जाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि घटियाला शिलालेख के लेखक कौन है। तो मात्र रवि नामक मग ब्राह्मण इसके लेखक है। बिल्कुल मैं आपके सामने ऐसी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो दे रहा हूं जिसमें पूरी की पूरी जानकारी मिल रही है बिल्कुल कम समय में। अगर मैं चाहता तो इसी वीडियो को, इसी लेक्चर को इतना बड़ा कर देता कि 1 घंटा आप इस लेक्चर को सुनते तो भी ये सारे के क्वेश्चन आपके सामने आते, लेकिन बहुत ही 10 या 15 मिनट के अंदर ये पूरा सेशन आपके सामने कंप्लीट होगा और इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर देखिए बात करते हैं कि इस शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता कौन थे। तो घटियाला शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता की बात करें तो वो थे कृष्णेश्वर। कौन थे? कृष्णेश्वर उत्कीर्णकर्ता थे। फिर आपको वेरी ध्यान इंपोर्टेंट रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि घटियाला शिलालेख की शैली कैसी है। तो इसकी शैली थी साथियों संपू शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? संपू शैली में लिखा गया है। संपू शैली का अर्थ होता है गद्य और पद्य दोनों के अंदर। फिर आता है कि ये शिलालेख कहाँ से मिला। तो शिलालेख माता की साल से मिला। माता की साल क्या है? तो माता की साल एक जैन मंदिर है, इसके पास में यह शिलालेख स्थित है। फिर आता है इस शिलालेख के अंदर मंडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है, उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है, प्रतिहार शासकों की वंशावली मिलती है, और साथ ही साथ प्रतिहार शासकों की उपलब्धियों का वर्णन भी इस शिलालेख में किया गया है। फिर वेरी इंपोर्टेंट है कि कौन सा शिलालेख ये बताता है कि गुर्जर प्रतिहार है जिनका वंश ब्राह्मण है। तो वो बताता है घटियाली शिलालेख, यानी कि इस शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। फिर आता है वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, एग्जाम आज के लेटेस्ट जमाने में कथन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि घटियाला शिलालेख है वो घटियाला शिलालेख 4 लेखों का एक समूह है जो एक स्तंभ के यानी कि पहाड़ी के पत्थर के 2 भागों पर, 2 पार्श्व भागों पर लिखा गया है। और वेरी इंपोर्टेंट है कि राजस्थान का वो कौन सा शिलालेख है जो सबसे पहले सती होने की प्रथा, सती प्रथा का वर्णन करता है। तो राजस्थान का घटियाला शिलालेख
राजस्थान की पहली सती का वर्णन करता है। और वो कौन थी पहली सती? तो पहली सती राणुका की पत्नी संपल देवी, जिसके सती होने का वर्णन ये घंटियाला शिलालेख करता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपके सामने स्लाइड पूरी कंप्लीट मैंने डिस्कस की, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो आपको ध्यान रखना है कि घंटियाला शिलालेख के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे कहा गया? तो गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र को कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे कि घंटियाला शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों को कौन सा राज्य बताया गया था? तो गुर्जर प्रतिहारों का राज्य मंडोर बताया गया। फिर आपको पूछे कि इसी शिलालेख में, घंटियाला शिलालेख में एक बात लिखी गई है कि गुर्जर प्रतिहार के अंदर एक नागभट्ट शासक हुआ था। इस नागभट्ट ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है। फिर आता है कि इसी शिलालेख में यह कहा गया था कि गुर्जर प्रतिहार का शासक जो कुकुक है, उस कुकुक ने आबिरों पर भी विजय प्राप्त की थी, ये भी इसी शिलालेख के अंदर लिखा गया है। बिल्कुल मैंने वो सारे के सारे पॉइंट लिए हैं जो हर एग्जाम में पूछे गए हो या आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ से कथन के रूप में क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि आज के जमाने में 4 कथन देगा और पूछेगा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो आपको सारी बातें मैंने बता दी घंटियाला शिलालेख के बारे में। आगे देखिए बात करते हैं अपन बिजोलिया शिलालेख की। तो बिल्कुल साथियों, बिजोलिया शिलालेख अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि मैं आपके सामने शॉर्ट वीडियो लेके आता हूं, और शॉर्ट वीडियो जिसमें सारी जानकारी हो, वो वीडियो जो आपको एग्जाम की दृष्टि से आपको क्रैक करे, एग्जाम को क्रैक करवाए और आपकी सफलता के लिए 100% सही साबित हो, ऐसी जानकारी, ऐसी वीडियो लेकर के आपके सामने आता हूं। तो देखिए, आपने ये वीडियो अगर पूरा देखा है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों तक शेयर करें, और अगर आपको कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ की बात करता हूं, तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलती है, और व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। साथ ही साथ पहली बार जुड़े हैं और वीडियो देखा है, अच्छा लगा है, तो ऐसी जानकारी और ऐसी लेटेस्ट वीडियो रोजाना आपके सामने लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको राजस्थान की जीके, साइंस और सत्तर श्रेणी कर्मचारी के अंदर आने वाली मैथमेटिक्स और साथ ही साथ और अन्य जानकारी संबंधित वीडियो इस चैनल पर आपको रेगुलर मिलेंगे। कुछ समय के लिए कुछ चैनल के मिस्टेक होने की वजह से चैनल एक बार मेरे रिव्यू में चला गया था, वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, और अब मेरा वापस चैनल ठीक हो गया है, अब रेगुलर क्लास रहेगी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए साथियों, अब इस क्लास को यहीं विराम देता हूं, अगली क्लास में पढ़ेंगे बिजोलिया शिलालेख। तब तक जय हिंद, जय भारत।